करना चाहूंगा। और विजय जी, ये सवाल मैं सबसे पहले आप ही से इस मुद्दे की शुरुआत करूं। जो एक ऊहापोह हम देख रहे थे, जो जब अगस्त 2019 में जो हमने देखा था, उस समय भी कांग्रेस के कुछ नेता इसके समर्थन में थे, कुछ विरोध में थे, और आज भी क्या वही स्थिति है? इतने सालों के बाद, इतने परिणाम सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पंजाब के वो बयान देते हैं और राज्यों के अधिकारों पे डाका डालने की बात करते हैं। जी, जो चन्नी जी ने बयान दिया है उसके आप मायने समझिए क्या है। उन्होंने राज्यों के अधिकारों की बात की है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने बीएसएफ का दायरा बढ़ाया है, उनकी जांच का दायरा बढ़ाया है। पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें बीएसएफ के ऊपर पूरा भरोसा है और देश की सरकार को चाहिए कि बीएसएफ का दायरा बढ़ाकर पूरे देश का कोना कोना कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो नशीले पदार्थ हैं वो देश के कोने कोने में आज बिक रहे हैं, भाजपा शासित प्रदेशों में ज्यादा बिक रहे हैं। तो बीएसएफ को पूरा अधिकार देश के हर हिस्से में होगा तो निश्चित तौर पर नशे के इस कारोबार पर लगाम लग सकेगी। तो जो माननीय मुख्यमंत्री हम कांग्रेस के हैं चन्नी जी, उनका जो कहने का मकसद केवल इतना था कि राज्यों को विश्वास में नहीं लिया जाता। तो आपको लगता है 370 पे, अनुच्छेद 370 पे जो उन्होंने बात कही है वो सही नहीं थी? नहीं, उन्होंने जो मुद्दा कहा है, उन्होंने मुख्यमंत्री या राज्य के अधिकारों पर डांका डालने की बात कही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या गलत है क्या सही है। मुद्दा केवल ये है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संघीय ढांचे को एक तरह से उस पर चोट पहुंचाई गई। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप किसी राज्य के अधिकार अपनी मनमर्जी से एक तरफा तहस नहस कर देंगे, राज्य से बात नहीं करेंगे, राज्य के लोगों से बात नहीं करेंगे, राज्य के नेताओं से बात नहीं करेंगे, आप 370 का मुद्दा मान लीजिए। भाई ठीक है, देश की संसद में पास हो गया, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं आपके मुताबिक, तो फिर माननीय मोदी जी को क्या जरूरत पड़ी कि कश्मीर के नेताओं को बुलाकर बातचीत की? जाहिर सी बात है, सरकार का फर्ज है। वो तो राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करना चाह रहे हैं, केंद्र सरकार शुरू करना चाह रही है, उसके पीछे ये तर्क था। अगर राजनीतिक प्रक्रिया पहले शुरू कर ली होती तो दिक्कत क्या थी? इसी तरीके से बीएसएफ का दायरा बढ़ाने से पहले अगर पंजाब सरकार को भरोसे में ले लिया होता, बात की होती, तो दिक्कत क्या थी? मतलब मनमाने फैसले आप राज्यों के ऊपर थोपेंगे और राज्यों के ऊपर असर आएगा तो क्या मुख्यमंत्री कहेगा कि भाई आप गलत कर रहे हैं? भाई जो हमारा संघीय ढांचा है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। विजय जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा की हमेशा दोहरी नीतियां रही हैं। कई राज्यों में आज भी ऐसे कानून हैं जिनके चलते दूसरे प्रदेश का व्यक्ति उनके यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता। तो क्या उन सभी कानूनों को समाप्त कर देंगे आप? क्या उन कानूनों की समाप्ति से पहले उन राज्यों को आप भरोसे में लेंगे? नहीं लेंगे। राज्यों के भी अपने कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं। क्या उनमें सीधा सीधा जो है केंद्र उनके जो अधिकार हैं उनको एक साइड में करके कोई भी नियम लागू कर देगा? क्या बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने से पहले पंजाब सरकार से बातचीत करनी चाहिए थी, नहीं चाहिए थी? तो चन्नी जी ने मुद्दा ये उठाया है, ना कि 370 की समाप्ति का मुद्दा उठाया है। 370 का मुद्दा तो संसद में समाप्त हो चुका, देश से समाप्त हो चुका। अब वहां की जनता इस बारे में क्या कहती है, क्या नहीं कहती, वो उन लोगों की सोच है। बिल्कुल, सिर्फ सुरक्षा की ही बात कर ले विजय जी, आप अपनी बात भी कहें, सिर्फ सुरक्षा की ही बात कर लें, आम लोगों के सशक्तिकरण की बात कर लें, तो उसके तमाम उदाहरण अभी सुशील जी ने गिनाए भी। तो उसके बाद भी आज तक क्यों कांग्रेस इस मत पे नहीं पहुंच पाई? आप एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, कांग्रेस ने हमेशा जनमत का सम्मान किया है। कांग्रेस ने कोई भी काम किया है जनता से पूछकर किया है। ये लोग अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, तो फिर क्यों कश्मीर के नेताओं से आज मोदी जी बात कर रहे हैं? पहले क्यों नहीं की? पहले क्या दिक्कत हो गई थी? यानी कि डिक्टेटरशिप वाले रास्ते पर ये आगे बढ़ रहे हैं, बढ़े जाइए। जनता अपने आप जवाब देगी, जिस तरह से हिमाचल में दिया है, दूसरी जगह जवाब दिया है। हम तो एक बात सीधी सी कहते हैं, हमें बीएसएफ पर पूरा भरोसा है। आपने उनका अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर किया है, आप उनका 200 किलोमीटर कीजिए, 500 किलोमीटर कीजिए, हम स्वागत करेंगे। पूरे देश में एक अधिकार होना चाहिए बीएसएफ का, ताकि नशे के कारोबार 370 के मसले पे आप बताएं। जब देश में कानून बन चुका, वो वहां से खत्म हो चुका देश की संसद से, तो उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी को चर्चा नहीं करना चाहती। हम देश के साथ हैं। लेकिन बयान तो आज भी दिए जा रहे हैं। बयान किसी के निजी बयान है, किसी की अपनी निजी राय है, निजी सोच है। आप क्या बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री बोल रहे हैं पंजाब के, आप उनको निजी राय कैसे बता सकते हैं? उनकी निजी राय की बात नहीं कर रहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है
कि राज्यों के अधिकारों पर हमला नहीं करना चाहिए केंद्र सरकार को, राज्यों से पूछनी चाहिए। उन्होंने बीएसएफ के संदर्भ में ये कहा है और इसके साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर का उदाहरण दे दिया। क्या गलत किया? अगर मान लीजिए वहां के है। लोगों से बातचीत करके वहां ठीक की है। सरकार से बात करके 370 हटा दी जाती तो क्या थी? ठीक है।